हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा फाइन ट्यून मार्केट के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। निफ्टी का क्लोजिंग फ्राइडे का आप लोग जानते हैं 18,027 थोड़ा सा वीकनेस दिखा के क्लोज हुआ है, जहां पर थर्सडे का क्लोजिंग 18,100 के ऊपर था और वेडनेसडे का क्लोजिंग 165 पे था। वहां पे फ्राइडे जो वीकेंड वाला क्लोजिंग है डेफिनेटली खराब क्लोजिंग है 18,027 के आसपास। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग फिर भी हम लोग थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी मान सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी 42,500 का लेवल के ऊपर ओपन हुआ था और क्लोजिंग पे भी उसी लेवल को होल्ड कर रहा है। कुछ खास सेटिस्फैक्टरी नहीं, लेकिन एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग फ्राइडे पे अच्छा था। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नया वीक आने वाला है और नया वीक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक इसलिए रहने वाला है क्योंकि एक तो इस वीक खत्म होने के साथ साथ जनवरी सीरीज का एंड हो जाएगा 25 जनवरी तक, और उसके अंदर ये जो एक इंपॉर्टेंट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक वीक के अंदर एक डेज कम होने वाला है, क्योंकि 26 जनवरी रिपब्लिक डे की वजह से मार्केट हॉलिडे है। तो इस वीक में हम लोगों को एक दिन कम मिलेगा और 25 जनवरी मतलब आने वाले 2 दिन में मंथली एक्सपायरी है, और ये मंथली एक्सपायरी प्री बजट मतलब बजट से पहला वाला एक्सपायरी होगा। तो बजट से पहला वाला एक्सपायरी पे मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकता है, क्या सिनेरियो बन सकते हैं, एक बार चलिए डिस्कस करते हैं। पहले निफ्टी के चार्ट, और आप लोग जानते हैं कि मैं संडे पे हमेशा वीकली चार्ट से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि वीकली बेसिस एक बार एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं कि मार्केट का सिनेरियो वीकली बेसिस में क्या हो सकता है। सिंपल सा बात है, आप लोग अगर देखेंगे, मैं लास्ट वीक संडे पे भी वीडियो बनाया था, आप लोग इसी चैनल पे उस वीडियो मिल जाएगा। आप लोग जितने भी सारे लोग देखे हैं उनको पता है, जो नहीं देखे हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक बार लास्ट संडे वाला वीडियो देख लीजिए। तो पूरा वीक भर का मेरा क्या व्यू था मैं वहां पे शेयर किया था, आप लोग देख सकते हैं। 18,250 18,250 और नीचे 17,800, ये मैंने ऊपर और नीचे का रेंज बताया था। 18,250 से लेकर 17,800 इस रेंज के अंदर मार्केट में कहीं पे भी कुछ मूवमेंट नहीं होगा। इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तब जाके अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। और एक या दो दिन अगर 17,800 के लेवल के नीचे कोई भी एक सिंगल डे क्लोज मिल जाएगा तो यहां से फिर एक नेगेटिव सिनेरियो, अच्छा खासा बियरिश मार्केट हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये मैंने क्लियर कट आप लोगों को लास्ट संडे वाला वीडियो पे बताया था। उसके साथ कुछ मंथली व्यू मतलब पूरा 2023 का कुछ व्यू दिया था, ये सारी चीज डिस्कस हुआ था। तो मैं ब्रीफ में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आप लोग वीडियो अवेलेबल है, देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीक क्या सिनेरियो बन सकता है। लास्ट वीक से अगर इस वीक को कंपेयर करेंगे तो देखिए कोई चेंजेस आया है क्या? कुछ खास चेंजेस कुछ भी नहीं है। लास्ट वीक पे एक छोटा सा इनडिसिसिव कैंडल बना था, जिसको हम लोग न्यूट्रल बुलिश कैंडल कह सकते हैं। अभी सेम चीज इसी वीक पे भी सेम इनडिसिसिव कैंडल बना है, बस थोड़ा सा नेगेटिविटी कैंडल में है। क्योंकि इस कैंडल को अगर हम लोग देखेंगे तो इसको एक न्यूट्रल बुलिश कैंडल के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा बुलिशनेस के साथ क्लोज हुआ है और एक न्यूट्रल सिचुएशन पे खड़ा है। ऊपर में या नीचे पे कहीं पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। सेम चीज अगर देखेंगे इस वीक पे भी, जो फ्राइडे का क्लोजिंग है, यहां पे भी देखिए सेम कैंडल सेम तरह का बना है, सेम कैंडल बना है एज इट इज, और एक छोटा सा नेगेटिविटी का क्लोजिंग थोड़ा नीचे हुआ है, इसलिए थोड़ा सा रेड कैंडल बन गया। इसमें और कोई खास चेंजेस नहीं हुआ है। लास्ट वीक पे जो व्यू बताए थे, अभी भी वीकली चार्ट पे वही व्यू मेरा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, होता है ना कि कोई दवाई में आपका, कोई मेडिसिन में आपका काम हो रहा है तो डॉक्टर आपको कहते हैं ना कि उसी मेडिसिन को कंटिन्यू रखिए। तो मेरे लिए वही सेम लेवल सेम सिनेरियो रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए भी। मैं आप लोगों को लेवल ड्रॉ करके यहां पे दे के दे रहा हूं 18,250 18,250 18,250 ये ऊपर का रेंज है। इसके ऊपर एक भी सिंगल डे अगर क्लोज मिल जाता है निफ्टी को तो अच्छा खासा ब्रेकआउट यहां से देखने को मिलेगा। 17,800 ये नीचे का लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है निफ्टी तो ओवरऑल ट्रेंड बजट से पहले नेगेटिव साइड में चला जाएगा। ये मैं क्लियर कट बता देता हूं, आप लोग लेवल को मार्क करके रखिए। 17,800 का लेवल लोअर साइड में एक भी सिंगल डे डेली बेसिस क्लोजिंग आ जाता है इसके नीचे, फिर से नेगेटिविटी ओवरऑल मार्केट में भरपूर रहेगा और मार्केट यहां पे कम से कम यहां से 400-500 पॉइंट का डाउन साइड मूव दिखा सकता है। और अगर एक बार 18,250 के ऊपर कोई भी दिन क्लोजिंग मिल जाता है तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ भी सेम चीज दोबारा निफ्टी 18,400 तो छोड़िए 18,500 600 700 की तरफ, मतलब फिर से एक ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर सकता है।
ठीक है, ये दोनों तरफ का सिनारियो अभी भी वीकली चार्ट में कंटिन्यू दिख रहा है, क्योंकि मार्केट एक सर्टेन रेंज के अंदर ही चल रहा है, रेंज का ब्रेकआउट अभी तक नहीं दिया है और कंटिन्यू 2 वीक से एक इनडिसिसिव कैंडल बना रहा है। इसको हम लोग न्यूट्रल इनडिसिसिव कैंडल के हिसाब से मार्क करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीकली चार्ट पे व्यू हो गया। अभी सिंपल सा बात है, सीधा डेली चार्ट नहीं, सीधा इंट्राडे चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि डेली चार्ट में कुछ खास चेंजेस हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा पॉजिटिविटी निफ्टी दिखाया था, उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे थोड़ा सा नेगेटिव साइड में क्लोज किया है, तो इसको हम लोग ज्यादा नेगेटिव नहीं मानेंगे। फॉर्मेशन ऐसा भी हो सकता है कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर सकता है, थोड़ा सा और नीचे आने के बाद कल हो सकता है, कल अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग हो जाए या फिर नीचे डाउनफॉल दिखे तो 17,900 के लेवल से वापस रिबाउंड भी कर सकता है। तो यहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को 18,150 160 के ऊपर देखने को मिल सकता है, तो ये एक ब्रेकआउट पॉइंट बन सकता है, ये अलग बात है। तो डेली चार्ट में कुछ खास यहां पे मुझे दिखाने का है नहीं। वीकली चार्ट पे ओवरऑल वीकली व्यू, प्री बजट व्यू क्या हो सकता है, 18,250 और 17,800 वाला लेवल, ये मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता दिया। ठीक है, तो चलिए अभी इंट्राडे चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि क्या सिनारियो कल के लिए बन सकता है, मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए बन सकता है, क्योंकि वेडनेसडे मंथली एक्सपायरी होने वाला है, ये चीज ध्यान में रखिए। सिंपल सा बात है, कल कहां पे क्लोज किया था, 18,025-27 के आसपास। तो कल अगर कोई छोटा सा या बड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो जाए, गैप अप ओपनिंग मतलब मान लीजिए निफ्टी में 40, 50, 60, 70 पॉइंट्स का कहीं पे गैप अप ओपनिंग दे दिया, तो 18,025 पे क्लोज किया है, 27 पे क्लोज किया है, तो मान लीजिए 18,075 के आसपास कहीं पे गैप अप ओपनिंग दे दिया, तो क्या होगा, जैसे ही 18,100 का लेवल ब्रेक करेगा, इसको मार्क करके रखिए, 18,100 का लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो यहां पे हम लोग बाई करके काम कर सकते हैं। 30 to 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 1:2 का टारगेट मिलेगा, मतलब 70, 80, 100 पॉइंट्स का टारगेट देखने को मिल सकता है 18,100 के ऊपर। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग होता है 40-50 पॉइंट का, 18,060, 75, 80 इसके आसपास, 18,100 जब तक पार नहीं करता इस लेवल को, तब तक हम लोग लॉन्ग नहीं करेंगे। 18,100 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है, कम से कम 1-2 कैंडल क्लोज दे देता है, तो यहां पे हम लोग बाई करके काम कर सकते हैं। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 का टारगेट रहेगा। हो गया बात सिंपल। अगर गलती से भी कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग दे दिया और गैप डाउन ओपनिंग के साथ साथ अगर 18,000 का लेवल को ब्रेक कर देता है, 18,000 मान लीजिए 30 पॉइंट का या 20 पॉइंट का गैप डाउन दे दिया, या फिर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो ये 18,000 का लेवल को अगर ब्रेक करता है और इसके नीचे एक सिंगल नेगेटिव कैंडल भी बना देता है, तो यहां पे हम लोग सेल करेंगे। एग्रेसिव सेल मत कीजिएगा जब तक कोई नेगेटिव कैंडल का क्लोजिंग 18,000 के नीचे नहीं मिल जाता है, क्योंकि कहीं क्या होता है ना, सपोर्ट एरिया का भी थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है, जैसे रेजिस्टेंस एरिया का एक्सटेंशन होता है। मान लीजिए यहां पे रेजिस्टेंस है, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, मार्केट यहां से ऊपर गया, फिर थोड़ा सा एक्सटेंशन, ये रेजिस्टेंस एरिया था मेरा, ये रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस नहीं लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, आप लोग सोच रहे हैं कि ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन नहीं है, ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, फिर वापस ये ब्रेकडाउन हो गया, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं EOR। ये रेजिस्टेंस एरिया था, इसको एक्सटेंड हो गया, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस ये सेलिंग मोड में आ गया, तो इसको हम लोग एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे। सेम चीज सपोर्ट में होता है। मैं अगर एग्जांपल दिखाता हूं आप लोगों को, तो देख लीजिए कैसा एग्जांपल है। सपोज कीजिए ये वाला सपोर्ट एरिया था, सपोज कीजिए ये वाला सपोर्ट एरिया था, तो मार्केट ने क्या किया, यहां पे सपोर्ट लेने की जगह थोड़ा सा नीचे आ गया और यहां से वापस रिबाउंस कर गया सपोर्ट से, तो ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था। इसको हम लोग जैसे ऊपर में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस EOR कहते हैं, यहां पे इसको EOS कहेंगे, ये दोनों चीज याद रखिएगा। तो सेम चीज इसीलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कल अगर 18,000 को ब्रेक करता है तो तुरंत हम लोग वहां पे एग्रेसिव सेलिंग पे मत जाएंगे। हम लोग क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा वेट करना है हम लोगों को। 18,000 के नीचे 17,975 980 ये सारे लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद वापस रिबाउंड्स भी कर सकता है। तो 18,000 के लेवल के नीचे अगर होल्ड करता है, एक या दो कैंडल, 5 मिनट या 15 मिनट का एक कैंडल नेगेटिव क्लोज करता है, तब जाके हम लोग यहां पे शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, सेलिंग से पहले पॉइंट को ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। तो 18,000 के नीचे एक कैंडल मिनिमम क्लोज होना चाहिए, एक नेगेटिव कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब जाके हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और ऊपर में 18,100 का लेवल जब तक क्लोज नहीं ब्रेक नहीं करता है और ब्रेक करके होल्ड नहीं करता है तब तक हम लोग बाय करने के बारे में नहीं सोचेंगे। और 18,000 से लेके 18,100 के बीच कहीं पे भी मार्केट रहेगा, इसको 100 पॉइंट के अंदर ऊपर नीचे जाने दीजिए। आप लोग अगर ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर मैनेज करके वोलेटिलिटी में तो कर सकते हैं, नहीं तो मेरा सलाह यही रहेगा कि 18,100 बाय करना है, 18,000 के नीचे सेल करना है। सिंपल सा बात, बहुत सिंपल सा चीज है, ये मैं कल के लिए बताया। वीकली रिव्यू मेरा क्या है, अभी भी वही सेम जगह पे है, 18,250 के ऊपर एक दिन डेली क्लोजिंग होना चाहिए, तब जाके ऊपर में ब्रेकआउट मिलेगा। और अगर 17,800 के नीचे कोई डेली क्लोजिंग मिल जाता है तो वहां पे ब्रेकडाउन या फिर से दोबारा नेगेटिव बियरिश मार्केट देखने को मिल सकता है। दोनों तरफ ही मिनिमम 400 टू 500 पॉइंट्स का मूव हम लोगों को देखने को मिलेगा आइदर साइड, ठीक है, जो भी होगा। तो ये हो गया पॉइंट निफ्टी का। अभी चलिए ट्विस्ट पे आते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी क्लोजिंग अच्छा दिया है, तो लास्ट फ्राइडे वाला क्लोजिंग भी अच्छा दिया है, तो बैंक निफ्टी का एक बार वीकली चार्ट हम लोग देख लेते हैं कि वीकली चार्ट क्या बता रहा है। सेम चीज वहां पे बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो देखिए अभी तक मेरा जो लेवल दिया हुआ था लास्ट संडे, क्या लेवल था आप लोगों को याद है, 42,800 का लेवल दिया था मैंने। तो अभी तक 42,800 का लेवल को ब्रेक नहीं किया है। 42,700 लास्ट वीक पे भी गया था, इस वीक पे भी गया है सेम जगह पे, 42,700 से वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। तो जब तक वीकली बेसिस में 42,800 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, कोई डेली क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक कोई पॉजिटिव साइड मोमेंटम नहीं आएगा। और फिर से दोबारा नेगेटिव साइड में अगर जाना है तो वही सेम लेवल है मेरा लास्ट वीक पे भी जो बताया था, 42,000 से लेकर 41,800 इस लेवल के नीचे जाके क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कोई नेगेटिव साइड बियरिशनेस मार्केट में फिर से दोबारा बैंक निफ्टी में देखेंगे, ठीक है। इसके बीच रहेगा तो क्या होगा, ऐसे ही ऊपर नीचे करता रहेगा, रेजिस्टेंस पे अटकेगा, फिर नीचे वो लोअर लेवल से सपोर्ट लेगा, फिर वापस बाउंस बैक करेगा। कल के लिए क्या सिनारियो हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए सिंपल सा बात है, हम लोग सीधा इंट्राडे चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट एक बार दिखा देता हूं। डेली चार्ट में धीरे धीरे करके पिछले 3-4 दिन से बैंक निफ्टी थोड़ा सा वापसी दिखाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए 42,800 का लेवल आप लोग अगर यहाँ पे मार्क करते हैं, मैं अगर आप लोगों को मार्क करके देता हूं तो देखिए 42,800 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, आप लोग ही देख सकते हैं। सिंपल सा बात है, देखिए यहां पे एक पैटर्न क्रिएट किया है ना, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न, ये वाला ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये ब्रेकआउट देने के बाद ही हम लोग को यहां तक का लेवल मिलेगा 43,500 का, फिर ये जगह रेजिस्टेंस बनेगा 42,800 के ऊपर। अगर एक दिन क्लोजिंग दे देता है तो मेरे लिए रेजिस्टेंस एरिया कौन सा होगा, 43,500। तो यहां से कम 6 to 700 पॉइंट्स का रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है 42,800 के ऊपर, अगर एक दिन क्लोजिंग दे देता है तो। कल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एक क्लोजिंग 42,800 के ऊपर हम लोग को देखने को मिल सकता है, शायद देखने को मिल सकता है। चलिए एक बार इंट्राडे चार्ट पे देख लेते हैं क्या लेवल है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सा बात है, कल अगर कोई फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग होता है, छोटा सा 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दे दिया या फ्लैट ओपनिंग दे दिया, कोई भी सिनारियो में 42,670 के ऊपर, 42,670 ध्यान में रखिए, लेवल को मैं यहां पे लिख के देता हूं, 42,670 के लेवल के ऊपर हम लोगों को बैंक निफ्टी बाय करना चाहिए। 80 to 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिएगा, थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस रखना है, थोड़ा सा दूर का। और ऊपर में टारगेट हम लोगों को कम से कम 200 से 250 पॉइंट का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो 42,670 के ऊपर अगर 200 पॉइंट का टारगेट मिले तो 770 870 तक का टारगेट कम से कम, तो यहां पे कम से कम 42,850 860 या 900 तक का रैली देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। इतना कॉन्फिडेंट के साथ मैं कह रहा हूं, तो 42,670 के ऊपर हम लोग बैंक निफ्टी को लॉन्ग करके काम कर सकते हैं। अगर कोई गैप अप ओपनिंग भी हो जाए, वेट कीजिए, इस लेवल को पार करने दीजिए, उसके बाद अगर सस्टेन होता है तो हम लोग यहां पे लॉन्ग करेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, नीचे के तरफ, मान लीजिए नीचे के तरफ जब तक बैंक निफ्टी दोबारा 42,300 के नीचे नहीं आता है, हम लोग शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे,
आप लोगों को मैंने एक दो दिन पहले दिखाया था, शायद ये याद रहेगा क्योंकि चार्ट पे ये लाइन देखिए ड्रॉ किया हुआ है। ये जो येलो कलर का चैनल लाइन है ना, ये चैनल कहां पे जाके अटक रहा है, देखिए 42,300 के ऊपर यहाँ पे जाके सपोर्ट ले रहा है। तो 42,300 के नीचे ही कोई सेल साइड सोचना चाहिए बैंक निफ्टी में। इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। अगर 42,300 को ब्रेक करके नीचे आता है तो ये गैप को क्लोज कर देगा, तब जाके बैंक निफ्टी में भी नेगेटिविटी आएगा। और इस बीच अगर निफ्टी 18,000 को ब्रेक करता है तो आप लोग देखिएगा कि बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड रैली देखने को मिलेगा। लेकिन 42,300 तक बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट एरिया बन रहा है अभी करंट टाइम पे। मैं खास करके कल के दिन का बात कर रहा हूं, मंडे का बात कर रहा हूं। मंडे के दिन के लिए 42,300 एक एक्सट्रीम सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया से भी बाउंस बैक करने को देखने को मिल सकता है अगर नीचे आता है तो हम लोगों को शॉर्ट कहां पे करना चाहिए, एग्रेसिव शॉर्ट हम लोग को वहीं पे करना चाहिए अगर 42,300 का लेवल को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है। आप लोग यहां पे भी शॉर्ट कर सकते हैं 400 के नीचे। मान लीजिए 400 के नीचे आप लोग शॉर्ट किए, ठीक है, तो 400 के नीचे शॉर्ट करेंगे तो कितना लेवल मिलेगा आप लोग को, बस 100 पॉइंट का। और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट दिखाने में टाइम नहीं लेता है, तो ये ट्रेड आप लोगों का हाथ में आएगा नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूं जब तक 42,300 ब्रेक नहीं करता है हम लोग शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ऊपर में 42,670 का लेवल आप लोग याद में रखिएगा, वो मैंने लिख के दिया हूं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए वीकली और डेली बेसिस में या फिर इंट्राडे बेसिस में क्या व्यू होना चाहिए, पूरा वीकली भर का क्या व्यू होना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कस किया इस वीडियो में। कोई स्टॉक्स के बारे में हम लोग नहीं बताएंगे क्योंकि देखिए आने वाले वीक पे 2 दिन में एक्सपायरी है। मंडे और ट्यूसडे का मार्केट होगा, वेडनेसडे को एक्सपायरी है। तो अभी ये करंट टाइम पे एक्सपायरी से पहले प्री बजट रैली में थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगा। तो इसमें कोई स्टॉक्स में अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो थोड़ा सा वेट करके जाना चाहिए। कम से कम एक्सपायरी के बाद फ्राइडे हम लोग कोई पोजीशन बना सकते हैं, वो अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा। तो फ्राइडे तक कोई फ्रेश पोजीशन स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म बेसिस में मत बनाइएगा। इंट्राडे में कोई स्टॉक्स आपको लग रहा है, एक दो स्टॉक्स आपको लग रहा है कि अच्छा बना सकते हैं, जैसे आईटीसी देख सकते हैं हम लोग। आईटीसी एक अच्छा लेवल पे खड़ा है अभी करंट टाइम पे। मैं अगर आईटीसी का चार्ट आप लोगों को दिखाता हूं तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं। देखिए आईटीसी पिछले कुछ दिनों से देखिए एक सर्टेन रेंज के अंदर खड़ा है और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी देने वाला है। तो यहाँ पे आईटीसी बाई कर सकते हैं। ये जो लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर, ये लेवल कितना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 336-37 के आसपास। तो यहाँ से 2-3 रुपया का ऊपर का लेवल हम लोग को अगर मिलता है 336.50 के ऊपर या 337 के ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग आईटीसी बाई करके काम कर सकते हैं। अच्छा खासा लेवल में नॉर्मली चार्ट देख रहा था तो मुझे आईटीसी नजर में आया। मैं कोई रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग भी देख सकते हैं चार्ट देखकर या लेवल देखकर इंट्राडे में काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ स्टॉक्स होगा जो स्टॉक्स में हम लोग इंट्राडे में काम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस में कोई पोजीशन मत बनाइएगा थर्सडे से पहले। फ्राइडे से हम लोग फ्रेश पोजीशन बजट के हिसाब से कोई स्टॉक्स पिक करने का कोशिश करेंगे। डेफिनेटली मैं अपना वीडियो में भी सजेस्ट करूंगा आप लोगों को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, खराब लगे तो वो भी कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना है, कहाँ पे मुझे मेरा गलती कहाँ पे हुआ है, वो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। मुझे कोई खराब नहीं लगता है, मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कमेंट को ही वेलकम करता हूं हमेशा, और वही से मैं सीखूंगा, मुझे लर्निंग का ऑप्शन मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोगों को जो मन में आए कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये मेरा ट्विटर हैंडल है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं कंटिन्यू तो ये मेरा ट्विटर हैंडल है, इसको फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे ट्विटर हैंडल से आप लोग लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9563188165। इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप करके कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो आज यहीं पे खत्म करता हूं। लेवल्स जो मैंने वीकली चार्ट पे बताया उसको ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा, और इंट्राडे का लेवल भी मंडे के लिए मैंने बता दिया। बस यही याद रखिएगा कि आने वाले 2 दिन में एक्सपायरी है तो उसी के हिसाब से हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू।